बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी अच्छे से करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ x does not equals to 0 and 0 if x equals to 0। अब क्वेश्चन ये है कि हमसे कहा गया कि f जो है वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है जब x 0 हो, ये साबित करना है। यानी शो दैट f इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इक्वल्स टू 0। इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी 3 कंडीशंस पूरी होती हैं। एक कंडीशन होती है कि जिस नंबर पे हमने चेक करना है उस नंबर को हम वह फंक्शन में पुट करें और फंक्शन डिफाइंड हो। दूसरी वैल्यू कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और तीसरी ये होती है कि एफ ऑफ सी यानी जिस नंबर पे हम चेक कर रहे हैं और वो लिमिट जो है वो इक्वल है। तो हम पहले f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है 0, तो ये 0 है, तो ये डिफाइंड हो गया। अब जो दूसरी कंडीशन है लिमिट की, तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल limit x approaches 0 from left f of x mean sin x square sin 1/x। अब हमने इसको चेक करना है स्टूडेंट्स। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अंडरस्टूड है, हमने 0 ही पुट करना है, तो यहाँ 0 आएगा और sin 1/0। अब आप लोगों को पता है कि जो साइन की डोमेन है और रेंज है, रेंज के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइन की रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। साइन की वैल्यू इससे बाहर नहीं जाती। अब यहाँ पे साइन 1/0 है, 1/0 इन्फिनिटी आएगा। अब आपके माइंड में होगा कि इन्फिनिटी कोई नंबर है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी अनलिमिटेड नंबर्स के लिए शो करता है, अनडिफाइंड है उसको हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/0 है, तो साइन 1/0 जबकि हम साइन की डोमेन देखें तो साइन की डोमेन होती है सारे रियल नंबर। तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई आंसर तो आएगा, लेकिन वो आंसर इस इंटरवल में से होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सम नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, ये होगा। कोई भी नंबर होगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, तो लिमिट यहाँ पे आप प्लस का साइन डालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ भी वही केस बनेगा
कि 0 साइन 1/0, तो 0 इंटू सम नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो अब उसके बाद देखें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई इक्वल। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 देखें लिमिट के इक्वल है, क्योंकि लिमिट में भी आंसर 0 आया, f ऑफ 0 का भी 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का, उसमें हमने चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करनी है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हमारे पास फंक्शन तो यही है। अब यहाँ पे हम इसकी डेरिवेटिव की लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। तो हमें जैसे ये पता है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस a। अब यहाँ पे a हमारे पास 0 है, a क्या है 0। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो एल एफ प्राइम ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। f ऑफ x ये हमारे पास है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये सेम ही होगा। तो x स्क्वायर साइन 1 ओवर x, f ऑफ x आ गया। जब यहाँ 0 पुट करें तो अभी हमने लिमिट में भी पुट किया तो वो क्या आया था 0, नीचे भी क्या आ गया x। अब यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, x इंटू साइन 1 ओवर x। एक चीज़ और हमने साथ लिमिट भी लेनी है, सॉरी मिस्टेकनली नहीं लिखा गया, x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू साइन 1 ओवर 0, तो ये फिर वही 0 इंटू सम नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। फिर उसके लिए अब हम राइट डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, तो यहाँ भी वही हमारे पास फंक्शन x स्क्वायर साइन 1 ओवर x, सॉरी लिमिट लिख लें पहले, x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट थी तो माइनस का साइन डालना है, राइट लिमिट है तो प्लस का साइन डालना है। तो x स्क्वायर साइन 1 ओवर x माइनस 0 ओवर x, ये भी x कैंसिल होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1 ओवर x, ये हमारे पास आया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 1 ओवर 0, तो यहाँ भी फिर वही सम नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, तो ये भी क्या आ गया 0। अब देखें एल एफ प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू राइट आर एफ प्राइम ऑफ x, लेफ़्ट और राइट लिमिट डेरिवेटिव की इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे हैंस
द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, उसमें x माइनस ए है, यहाँ x माइनस ए है। जब यहाँ पे a पुट करेंगे तो 0 बनेगा, अंडरस्टूड है। ए जब यहाँ 0 बनेगा तो ये वाला फिर वही कि यहाँ पे जब x माइनस ए होगा, या जैसे साइन 1/x माइनस ए लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन 1/a माइनस ए, तो साइन 1/0 ही बनेगा। क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी यही हम लिखेंगे, सम नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, यही लिखेंगे हम। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इसी तरह से x साइन इनवर्स 1/x है, तो ये भी एज इट इज़ ही सॉल्व करना है हमने, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व हो सकता है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझा दूंगा अगर प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि लेफ़्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और राइट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है वो है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हमें वो कहता है कि एल एफ प्राइम 2 फाइंड करें और एफ प्राइम 2 फाइंड करें। यानी हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमने जस्ट ये फाइंड करने हैं जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले तो हम मॉडुलस को ख़त्म करते हैं। अब ज़रा देखिएगा कि मॉडुलस में 2 वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, और ये नेगेटिव होगा अगर x लेस देन 2 होगा। जब x लेस देन 2 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आंसर ही देगा, लेकिन 2 या ग्रेटर देन 2 पुट करेंगे ये पॉजिटिव आंसर देगा, इसलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो गया। अब उसके बाद हमने जो अगला काम करना है वो क्या है कि हमने लेफ़्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। एल एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2 होगा। अब ज़रा देखिएगा कि ये क्या आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स लेस देन 2 के लिए हम ये फंक्शन चूज़ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जब यहाँ पे हमने 2 पुट करना है इसी फंक्शन में, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या आएगा फिर 0 आएगा, और यहाँ x माइनस 2। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट, इसको हम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं ओवर x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट माइनस एक्स प्लस 2, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 2 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल। अब उसके बाद हम राइट डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, आर एफ प्राइम एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ प्लस का साइन क्यों डालें, क्योंकि ये राइट लिमिट है। अब x ग्रेटर देन 2 लेंगे, जब राइट लिमिट है तो x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ 2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे 4 माइनस 4, यहाँ फिर क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो मज़ीद इसको भी फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो ये x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट x प्लस टू, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो हमने फाइंड कर दिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी देखें तो लेफ़्ट डेरिवेटिव नेगेटिव 4 है, राइट डेरिवेटिव पॉजिटिव 4 है, तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आप ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।